तो हम आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं CSIR नेट केमिकल साइंस दिसंबर 2019 के सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हैं उनकी बात करने वाला है। तो द क्वेश्चन है कि द एक्स रे ऑफ 173 पिकोमीटर वेवलेंथ आर रिफ्लेक्टेड बाय द 111 प्लेन ऑफ अ क्यूबिक प्रिमिटिव क्रिस्टल at theta is equals to 30 degree. Then the unit cell length in picometer is closest to. तो ये ब्रैग्स लॉ पे क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि ब्रैग्स लॉ क्या होता है, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, है ना। ब्रैग्स लॉ होता है हमारा एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे लैम्डा दे रखा है ना कि 173 पिकोमीटर है। हमें यहाँ पे डी पता नहीं है, थीटा हमें पता है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है। एन हमें बताया नहीं है, तो अगर एन आपको नहीं बताया गया है तो आपको 1 ही लेके चलना है। आपको ये कंसीडर करना है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन की ही बात कर रहे हैं, ओके। एंड डी जो है वो अभी हमें दे रखा है, क्या केस दे रखा है कि ये क्यूबिक प्रिमिटिव क्रिस्टल है, क्यूबिक प्रिमिटिव। तो जो क्यूबिक प्रिमिटिव क्रिस्टल होते हैं उनके लिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी हम क्वेश्चन में एच के एल दे रखे हैं, है ना, 111, और ए जो है वो क्या है, यूनिट सेल लेंथ है, तो वही हमको पूछी है। तो हमें इस क्वेश्चन में सब दे रखा है, बस ए निकालना है, बाकी सब तो हमारे पास है ही है। तो एक नॉर्मल बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपको नॉर्मल सी मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन करनी है और आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम डी का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, 2 × a डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा। तो n की वैल्यू 1 इंटू लैम्डा क्या है 173 पिकोमीटर, तो यहाँ पे 173 रख देते हैं। मैं पिकोमीटर को कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो हमें a निकालना है ना वो भी हमें पिकोमीटर में ही निकालना है, तो इसलिए मैं इसकी यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, ताकि जो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो सेम यूनिट पिकोमीटर में ही आएगा, ओके। इज इक्वल्स टू 2 × a हमें निकालना है डिवाइड बाय रूट ऑफ एच के एल की वैल्यू क्या है 111, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डॉट साइन 30 डिग्री। तो 1 × 173 इज इक्वल्स टू 173 बराबर 2a डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट ऑफ 3, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 173 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 173 इंटू रूट ऑफ 3। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये वैल्यू 173 इंटू रूट 3 है, तो ये वैल्यू 173 से तो ज़्यादा ही होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अभी रूट ऑफ 3 की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। तो अगर ये रूट ऑफ 4 होता तो 173 इंटू 2 कितना हो जाता 6 एंड 346, तो मतलब ये वैल्यू 346 से तो कम ही होनी है। तो हम देख सकते हैं कि 346 भी नहीं हो सकता, 600 भी नहीं हो सकता, तो 346 से कम वैल्यू कौन सी है ओनली 300। तो जो 300 जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओके। तो आपको ऐसे केस में नॉर्मली आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कैलकुलेटर की, आप डायरेक्टली इसको विदाउट कैलकुलेटर भी जस्ट ऐसे इमेजिन करके कि यहाँ पे क्या वैल्यू किससे कम हो सकता है किससे ज़्यादा हो सकता है, ये वैल्यू ऐसे पुट करके भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो, ओके। तो इसका वैल्यू 300 हो जाएगा। अगर आपको कैलकुलेटर दिया हुआ है एग्ज़ाम में तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट एकदम सही आंसर कैलकुलेट करके लिख दो। लेकिन इन केस ऑफ क्लोजेस्ट पूछा गया है तो आप जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन का आइडिया लगाकर ही इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिलर इंडेक्स पे क्वेश्चन है। तो हमें पूछा गया कि द मिलर इंडेक्स ऑफ द प्लेन आर शोन इन द फिगर एंड पैरेलल टू द सी एक्सिस इज़। तो हमें ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये ए एक्सिस है, ये बी एक्सिस है और ये सी एक्सिस के पैरेलल है ना। तो इसका क्या होगा, हमारा मिलर इंडेक्स क्या होंगे, ये हमें पूछा। तो जब सी एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ है, मतलब वो सी एक्सिस को कहीं काटता ही नहीं है ना, सी एक्स को कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं करता है, तो उसका सी एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके। और जो मिलर इंडाइसेस होते हैं वो क्या होता है, तुम्हारा जो वो ए बी सी एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसका रेसिप्रोकल होता है ना। तो जैसे कि अगर ये कोई भी तुम्हारा जो यूनिट सेल है वो किसी ए बी सी यूनिट को अगर मान लो 4, 2, 1 पे कट करता है, तो उसके मिलर इंडाइसेस कैसे आते हैं, इनके रेसिप्रोकल 1/4, 1/2, 1/1, ठीक है, ऐसे उसके मिलर इंडाइसेस आते हैं। और फिर इनको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो फिर ये हो जाता है 4 नहीं, 4 × 4 क्या हो जाएगा, 1। तो 1, 2, 4/2 क्या हो जाएगा, 2 एंड 1, 4। तो ये उसके मिलर इंडाइसेस हो जाते हैं। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही थी। तो जो सी एक्सिस पे अगर ये इसको इनफाइनाइट पे कट कर रहा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब जो सी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो मिलर इंडेक्स आएगा वो 0 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि चारों ही केस में 0 दिया हुआ है सी एक्सिस के लिए। तो फिर हमारे पास इससे हमें कोई हेल्प नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं जहाँ पे सी एक्सिस में यहाँ पे अगर कोई डिजिट दिया होता तो आप कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है अगर सी एक्सिस के पैरेलल है तो उसका मिलर इंडाइसेस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके। बट यहाँ पे हमें इस केस की हेल्प नहीं मिल रही है, बट आपको मैं बता रही हूँ ताकि अगर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे केसेस दिए हुए हो तो आप इसकी हेल्प ले सको। अभी हम देखते हैं ए एंड बी की तरफ। तो ए में ये हमें कौन से पॉइंट पे ये मिल रहा है, तो देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब ए एक्सिस पे जो है ये 4 पे जो है, ये जो हमारा प्लेन जो है, ये प्लेन जो ड्रॉ किया हुआ है इन्होंने, ये जो प्लेन ड्रॉ किया हुआ है वो ए एक्सिस पे 4 पे मिल रहा है एंड बी एक्सिस पे 1, 2, बी एक्सिस को 2 पे मिल रहा है ये, एंड सी एक्सिस को इनफाइनाइट पे। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/4, 1/2 एंड 1/∞, ठीक है। तो 1/4 ये क्या हो जाएगा, 1/4, 1/2 एंड 0 हो जाएगा। तो अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4/4, 4/2 एंड 0 × 4 तो 0 ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 4/4 1, 4/2 2 एंड 0। तो ये इस प्लेन जो दिया हुआ है उसके मिलर इंडाइसेस आ गए 1, 2, 0। तो कौन सा केस है, 1, 2, 0 वाला, सेकंड केस। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा इस दिए हुए प्लेन के लिए। तो इस तरीके से आप मिलर इंडेक्स जो है, अगर आपको कोई भी प्लेन ड्रॉ करके दिया हुआ है तो उसके निकाल सकते हो ऐसे कैलकुलेट करके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।